हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट एंड और कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट। जान लेते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट होता क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में भी। तो चलिए सबसे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट मीन्स मतलब डिसजॉइंट सेट बोलेंगे इसको बेसिकली। तो डिसजॉइंट सेट होता क्या है, देखिए लेट हम क्या मानते हैं, लेट करके चलते हैं। हमारे पास दो सेट ए है और सेट बी है, सेट ए है और सेट बी है। अगर हम सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन ले, ध्यान से देखिएगा, सेट और सेट बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता। मीन्स जब कोई एलिमेंट्स नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं, नल सेट मीन्स या फाई, फाई तो नल सेट होता है। मतलब अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी फाई आ गई तो हम बोलेंगे ए और बी क्या है, हमारे डिसजॉइंट सेट हैं। कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है। जैसे हमने एक एग्जांपल देख रखा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो जैसे हमने लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी जो क्वेश्चन हमने ले लिया पी क्यू आर एस टी वी, ये। अब इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, वो आपको दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो नल सेट आएगी, मीन्स फाई आएगी, या फिर नल सेट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अब हम अगला सेट बात डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेट आता है हमारा, अगला सेट आता है इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट या फिर इंटरसेक्ट सेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्ट सेट क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, कोई सेट ए कोई सेट बी है, और इन दोनों में से कोई भी अगर एक भी एलिमेंट कॉमन मिल गया, मींस अगर ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू कुछ हमें मिल गई, कोई भी एक सेट मिल गई, ठीक है, या फिर वन एलिमेंट मिल गया, यूनिट एलिमेंट मिल गया, कोई भी एक अगर एक से एक एलिमेंट मिल जाए तो हम बोलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इस ब्रैकेट में हो, जैसे 1 मिल गया कुछ कॉमन, कुछ भी नंबर x मिल जाए, ए और बी में कोई नंबर ऐसे x ऐसा है जो दोनों में है तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसा सेट मिल गया हमें जो कि ए भी में भी है, बी में भी है, तो वो एलिमेंट हमारा ए में भी है, बी में भी है, तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ तो आया, खाली तो नहीं गया। जब कुछ ना कुछ तो आया मतलब वो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। तो ए और बी सेट आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्शन सेट होंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, अगर देखो दो सेट क्या हो सकते हैं, दो सेट की पॉसिबिलिटीज होने की क्या है, या तो ये इंटरसेक्ट सेट हो सकते हैं या इंटरसेक्शन सेट हो सकते हैं, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये दोनों या फिर एडजॉइंट सेट हो सकते हैं, है ना, डिसजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट बोल रहे, डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं, है ना। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या फिर दो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे या फिर इंटरसेक्शन सेट होंगे। अगर कोई वैल्यू कॉमन दोनों में मिल रही है तो वो सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन सेट। और जो अगर कॉमन एक भी नहीं मिल रहा है तो डिसजॉइंट सेट क्या हो जाता है। एक बार फिर मैं रिकॉल करवा दूं, डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, उसमें से कोई एलिमेंट्स कॉमन ना मिले तो वो सेट हमारा कहलाता है डिसजॉइंट सेट। और ऐसा सेट जिसमें एक कतई एक ना एक तो मिलेगा ही ना, तो अगर एक भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन मिल गए तो वहां पे ये सेट कैसा बोल जाएगा, इंटरसेक्शन सेट। बात समझ में आई जी, बिल्कुल आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना आपको समझ में आ गया, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे।